जय हिंद एस्पिरेंट्स। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए 1 2026 की और आपको जानना है कि एनडीए का कट ऑफ कितना आता है, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किसका कितना वेटेज है, कितने समय में क्या पढ़ना चाहिए, रिवीजन क्या करना चाहिए, कट ऑफ कितनी आती है, यानी एनडीए की पूरी ए टू जी जानकारी, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपको एनडीए के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप भी प्रिपरेशन कर सकते हैं 100%। सो एनडीए एग्जाम के होते हैं दो पेपर, पेपर 1 जिसे हम बोलते हैं मैथमेटिक्स और पेपर 2 जिसे हम बोलते हैं जीएटी, जिसके अंदर होते हैं 3 सेक्शन, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी। तो इनका क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? पेपर 1 इज मैथमेटिक्स जिसमें होते हैं 120 क्वेश्चन और होता है टोटल 300 नंबर का। वहीं गैट पेपर में इंग्लिश, साइंस और स्टैटिक साइंस 50-50-50 ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 50-50-50। इंग्लिश को बोलते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी कंसिस्ट साइंस एंड एसएसटी। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो टोटल 200 200 200 600 मार्क्स। इसका मतलब ये हो गया कि 300 की मैथ्स और 600 का गैट होता है। थोड़ी कैलकुलेशन समझ लेते हैं एग्जाम की तैयारी करने से पहले। देखो बच्चे, एनडीए अगर मैथ्स की बात करें तो हर एक क्वेश्चन होता है 2.5 नंबर का और गलत होने पर कटता है -0.8 यानी 1/3 मार्किंग होती है। इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग होती है। एमसीक्यू में एग्जाम है, लिखना नहीं होता पर नेगेटिव मार्किंग होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑल्सो अगर हम गैट की बात करें तो गैट में एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का और हां कटने पर जाते हैं -1.3, तो इसका बहुत ख्याल रखिएगा। ऑल्सो अगर हम मैथ्स की बात करें तो 300 मार्क्स, गैट की बात करें 600 मार्क्स, टोटल कितना हो गया 900, यानी एनडीए का रिटन एग्जाम होता है 900 मार्क्स का। और कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इसमें सेक्शन 2 प्रकार कट ऑफ होती है, सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ अगर मैं बात करूं गैट की तो वो जाती है 25%, यानी कि अगर टोटल मार्क्स 600 है तो आपको 150 नंबर मिनिमम लाना ही होगा। और हां, इंग्लिश की अलग कट ऑफ नहीं होती है। वही मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स की कट ऑफ भी होती है 25%, दैट इज 75 मार्क्स। पर आजकल देखा गया है कि बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ये भी काफी रिड्यूस हुआ है, पर इसको आप बेंचमार्क लेके चल सकते हैं। और ओवरऑल आपकी जो नंबर है वो 330 प्लस आने चाहिए। ये मैं सेफर बता रहा हूं, ये भी वेरी करता है, एक बार 292 भी हुआ है, 300 भी हुआ है, सो दिस शुड बी वेरी, बट हाँ 330 से कम, सॉरी इससे ज्यादा कट ऑफ कभी नहीं आती। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले यह भी जानना बहुत जरूरी है कि पेपर का लेवल कैसा होता है। भाई बहुत सारे एग्जाम है, पर 12th के बाद ए ग्रेड की जॉब देने वाला ये एकमात्र एग्जाम है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उसमें जो क्वेश्चन पेपर आता है वो किस लेवल का होता है। सो अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, जिसे हम पेपर 1 बोलते हैं, इसमें 11th और 12th की जो मैथ्स होती है ना वो आती है, ये कहा जाता है, लेकिन उससे थोड़ी सी ज्यादा ही आती है। और प्लीज डोंट कंफ्यूज, जेई लेवल की नहीं आती है, एनडीए लेवल की आती है। सो ये 11-12 से थोड़ा ज्यादा और जेई से थोड़ा कम होता है। अगर मैं बात करूं साइंस की तो साइंस आपकी क्लास 9 से 12 जो एनसीईआरटी लेवल की होती है ना वहीं से आता है। अगर केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करें तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। फिजिक्स में कभी कभी क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछते हैं। फिजिक्स का क्या है, डिपेंड डॉन्ग होता है, यानी कभी हाई लेवल कभी लो लेवल। जैसे इस बार के पेपर बहुत ही लो लेवल का आया था। अगर मैं एसएसटी की बात करूं विच कंसिस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, तो इन सब के जो 6 से 12 एनसीईआरटी होती है आपको थॉरोली पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप एसएसटी को अच्छे से कवर कर पाओगे। इंग्लिश की बात की जाए तो आपका ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, दोनों चीजें अच्छे से आती है, तो आपको अच्छी नॉलेज इंग्लिश की होनी चाहिए। आप कुछ याद करके एग्जाम नहीं जीतते, यू हैव टू गुड होल्ड ऑफ इंग्लिश, दैट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनडीए एग्जाम। किसी भी वॉर को लड़ने से पहले ना हमें अपने वेपन्स को देखना पड़ता है कि कैसे लड़ना है। वैसे ही किसी एग्जाम को तैयार करने के लिए ना सबसे जरूरी पार्ट होता है प्रिपरेशन में किताबों का। और अगर मैं एनडीए की बात करूं तो मार्केट में कुछ बहुत फेमस पब्लिकेशंस हैं, जैसे आर्यहंत का पब्लिकेशन है, ओसवाल का है, पाथफाइंडर का है, दिशा का है। ये ऐसे पब्लिकेशन है कि जब मैं तैयारी कर रहा था ना तब से लेकर आज तक हैं, तो ये काफी नामी पब्लिकेशंस हैं। बट मैं आपको इनके बारे में एक बात बताता हूं, इन बुक में काफी अच्छी चीजें भी हैं, पर एक चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, ये बुक अपग्रेडेड नहीं है, अपडेटेड नहीं है, तो इसलिए इन बुक्स को खास मैं प्रेफर नहीं करता। मैं एक बच्चे को बोलता हूं कि आपको ऐसी किताब से पढ़ना चाहिए जिसमें आपको पहली चीज अपडेटेड हो, अपग्रेडेड हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास वो सब नहीं है तो अगर आप एनसीईआरटी को बेस लेके चल रहे हैं तब भी आपके लिए काफी अच्छा काम हो जाएगा। प्लस एक चीज समझिए, अगर आप एक एग्जाम को देने जा रहे हैं ना, फिर वो चाहे जेई हो, चाहे एनडीए हो या कोई और भी एग्जाम हो, अगर किसी भी टॉपर से या बेहतरीन टीचर से पूछेंगे तो वो एक चीज का नाम जरूर लेगा, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आपके पास कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2008 से 2025 तक, यानी 35 पेपर के आपके पास, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लस एनसीईआरटी भी है अगर,
तब भी आपके लिए सफिशिएंट है, और इतना ही अगर आप कर लो ना तो श्योर आप एनडीए अच्छा स्कोर कर सकते हो। लगातार मन में ये सवाल आता है कि क्या हम सेल्फ स्टडी करके एनडीए क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या हमें कोई ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए उसके लिए, या हमें यूट्यूब से पढ़ना चाहिए, या हमें कोई ऑफलाइन कोचिंग ही करनी है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, 15 साल से ज्यादा हो गया मुझे इस फील्ड में, हजारों बच्चों के एकेडमी पहुंचाने के बाद आज मैं दावे से बोलता हूं कि बहुत, एक बात दिमाग में डाल लो, जरूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन में आए, जरूरी नहीं कि आप ऑनलाइन करें, आप सेल्फ स्टडी करके भी एनडीए क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मिसकंसेप्शन दिमाग में मत पालिए कि यू नीड कोचिंग। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखकर भी क्वालिफाई किए हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐप से भी और ऑफलाइन से तो बहुत ही रिजल्ट आते हैं। बट हमें यह समझना है कुछ चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। पढ़ाई करने के ना बेटा 100 तरीके नहीं होते, कुछ एक ही तरीका होता है और उसे ही हमें फॉलो करना पड़ता है। एक चीज समझिए, बोर्डम ही है जो आपको सिलेक्शन देगी। बोर्डम मतलब क्या? 8-8 घंटे डेली पढ़ना बड़ा बोरिंग काम है, पर अगर सिलेक्शन चाहिए ना तो आपको वही करना पड़ता है। तो हमें ये चीज समझनी है कि पढ़ाई करने के 100 तरीके नहीं होते, सिर्फ एक तरीका होता है। अब वो अगर आप सेल्फ कर पा रहे हैं तब भी आपको क्वालिफाई होगा, अगर आपको उसके लिए पेड बैच लेना पड़ रहा है तब भी आपको क्वालिफाई होगा। तो मैं बात करता हूं राइट अप्रोच। अगर आपको वाकई में ना इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है जो एनडीए 1 2026 है, तो इसके लिए सबसे जरूरी है आप अगर ये चीज सेल्फ कर पा रहे हैं कर लीजिए, कोई ऑनलाइन पेड बैच से कर पा रहे हैं कर लीजिए, कोई ऑफलाइन जाकर कर पा रहे हैं कर लीजिए, पर करना यही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं ऑफलाइन भी चले गए पर अगर ये नहीं हो रहा तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स भी ले लिए पर ये नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप सेल्फ भी कर रहे हो और ये कर ले रहे हैं तो सिलेक्शन होगा। पर आपको समझना पड़ेगा वो क्या मेथड है, वो क्या तरीका है। प्लीज अंडरस्टैंड, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने में आपको अपने आप को बीस्ट मोड में डालना है। 90 दिन के अंदर आपको हर हाल में अपने एनडीए का 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट करना है, थ्योरी वाला। ठीक है, वाया जब आप थ्योरी कर रहे हो तब भी क्वेश्चंस तो लगाएंगे, पर हमें हर हाल में कोशिश करनी है कि 3 महीने के अंदर 80% कोर्स अपना फिनिश कर लें। क्यों फिनिश कर लें? देखो, बहुत सीधी सी बात है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। यानी कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपका इवेंचुअली पेपर तभी अच्छा हो पाएगा। तो मैंने इसको डिवाइड किया है 3:2:1 के रेशियो में। यानी 3 महीने आपने बीस्ट मोड में जल्दी से मेहनत करके थ्योरी का 80% कंप्लीट कर लेना है। 100% नहीं होगा, आई अंडरस्टैंड, बट 80% कंप्लीट कर लेना है। फिर अगले 2 महीने में यानी जनवरी और फरवरी में आपको मॉक्स लगाने हैं। प्यारे बच्चों, प्लीज अंडरस्टैंड, जब हम क्रिकेट मैच खेलते हैं ना तो उसके पहले भी हम लोग नेट प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज्यादा। क्यों? बिकॉज रिहर्सल हो रहा होता है। जब हम स्कूल लेवल पर थे ना, हम लोग कोई प्ले परफॉर्म करते थे किसी परफॉर्मेंस में, तो उसके पहले भी स्टेज रिहर्सल होती थी। वैसे ही अगर आप एक एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक्स अच्छे से लगा के जाएं। बिकॉज अगर आप मॉक्स लगा के नहीं गए हो तो आपको आइडिया ही नहीं है कि कैसे परफॉर्म करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों में से बहुत लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन होता है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से ही हो जाएगा एनडीए। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लिखित में दे रहा हूं, आप कितने भी वीडियोस देख लो, आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, आप एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे अनटिल और अनलेस आपने उस रियल प्रेशर को झेला हो जो मॉक देके आता है, जो नए क्वेश्चन देके आता है। पर यहां पे एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि ये जो मॉक टेस्ट होंगे ये एनडीए लेवल के होने चाहिए, ना कि किसी XYZ किताब से जो एनडीए लेवल के हो ही ना, जो आउटडेटेड हो चुके हो अब तक मार्केट से। मार्च में, सिर्फ मार्च में आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज अ मॉक। ये मेथड कर लोगे तब आपका एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा। फिर अब चाहे आप सेल्फ कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, अगर आप एनडीए प्रिपरेशन करने जा रहे हो ना, तो मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। ये वो चीज है जो हर उस बच्चे में थी जो टॉपर था। ये वो चीज है जो हर एक टॉपर माइंडसेट का होता है, और वो ये होता है जो एमजीएस का दिया हुआ है, कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए। हमारे एमजीएस का एक स्लोगन है जिसके तहत हम अपने हर ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चों को रेडी करते हैं। ऑफलाइन चाहे फिर लखनऊ में हो, ऑनलाइन चाहे ऐप में हो। और वो स्लोगन क्या है? कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए। जो बच्चे एमजीएस के हैं पुराने, मैं उनसे चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करके यहां कमेंट जरूर करिएगा, कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए, और अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा। प्यारे बच्चों, हमें टारगेट अभी से दिमाग में रख लो, हमें टारगेट 350 नहीं करना है। लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ निकाल दे, किसी तरह कट ऑफ अगर 330 आती है तो आई हैव टू स्कोर 350 प्लस। नो नो नो, नॉट एट ऑल। स्पेशली अगर आप गर्ल हैं फिर तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज समझिए, अगर हम अपना एम छोटा कर देंगे तो उससे छोटी ही चीज मिलेगी, उससे बड़ी चीज हमको नहीं मिलेगी। अगर आपका एम ही 350 का है तो ये बात डेड श्योर है कि आप लेस देन 300 ही पेपर में स्कोर कर पाओगे। पर अगर आपका एम है कि मुझे 600 प्लस नंबर लाने हैं, तो अगर आप 600 प्लस के हिसाब से काम करोगे तो आप 450 500 तक पहुंचोगे, और वो एक अच्छा स्कोर होगा। प्यारे बच्चों,
एनडीए रिटर्न में अगर आपके 350 नंबर आ भी गए ना, आपका रिटर्न क्वालिफाई हो भी गया ना, फिर भी कोई मतलब नहीं है, बिकॉज एट द एंड जब मेरिट बनती है तो आप मेरिट आउट हो जाओगे, उसमें देयर इज नो पॉइंट। तो अगर टारगेट करना है तो टारगेट बड़ा करिए, आप अपना एम बड़ा करिए। अगर एम बड़ा नहीं करेंगे तो आपके अंदर देखो, एम आपका वो होना चाहिए जो आपको हमेशा ऐसा रखे यार बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं अपना, मेरा एक ही सपना है कि मेरे बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 1 आए, जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है। और दूसरा सपना है कि मुझे इस पूरे भारत में एक ही चीज आती है कि बेस्ट इंडियन मैथ्स टीचर मतलब मयंक सर। अब जो मेरे पुराने बच्चे हैं अगर ये इस वीडियो देख रहे हैं और वो जान मानते हैं कि बेस्ट इंडियन मैथ्स टीचर मतलब मयंक सर, प्लीज कमेंट में जरूर लिख देना अगर मानते हो तब, ठीक है। तो मेरा ये सपना है, और जब इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो करने को मैं तैयार हूं। प्लीज अंडरस्टैंड, सिडक्शन ऑफ सेफ्टी इज मच मोर पेरिलियस देन परसेप्शन ऑफ रिस्क। यानी हमें रिस्क लेना पड़ेगा, वी हैव टू रिस्क फ्रेंडली, हमें अपने कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ेगा, तभी चीजें मिलेंगी। इज्जत हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है, और जिस एज में आप हैं इस एज में तो आपको फाड़ देना है, इस एज में तो आपको अपना बेस्ट नहीं, बेस्ट की पावर बेस्ट देना है। कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, पर अगर ये कुछ गलतियां आप कर रहे हो तो आपका पेपर क्वालिफाई नहीं भी हो सकता है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए, ओवर इंफॉर्मेशन, जरूरत से ज्यादा जानकारी, आज के यूथ की यही है बीमारी। हेंस आप आज समझ रहे हैं यूट्यूब पे इतने सारे क्रिएटर्स आ चुके हैं, इतने सारे एजुकेटर्स आ चुके हैं, और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि मैं जानता हूं ऐसे बहुत लोगों को जो इनकैपेबल भी हैं, जो स्टूडेंट हैं, जिन्हें वाकई कुछ अभी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है, बट वो यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसे ज्ञानियों से बचिए, आप झोला छाप डॉक्टरों से बचिए, बहुत जरूरी है, वरना आपका हार्ट निकल कहीं और डाल देंगे वो। कहने का मतलब ये है कि आपको ये सोचने की जरूरत बहुत ज्यादा है। एक समय था, हम लोगों की जनरेशन जब थी, तो भैया जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे, हमारे पास सोर्सेस की कमी थी, बिकॉज यूट्यूब जैसी चीज थी ही नहीं, है ना। आज एक अच्छी चीज है कि बहुत अच्छे कंटेंट यूट्यूब पे है, पर उसे फिल्टर करने का दम बच्चों में नहीं है, ये बात भी उतनी ही फैक्ट है। हम लोग के समय में क्या था कि किताब ढूंढनी पड़ती थी, किताब पढ़नी पड़ती थी, बट वो फिर भी कम दिक्कत थी। यहां पे आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है। मैं हमेशा बोलता हूं कि इमेजिन करो, राम जी अपने जब वनवास पे गए थे, वहां पे वो मोबाइल चला रहे होते तो क्या हाल होता उनका। अगर जब गुरुकुल समय था उस वक्त अगर चिड़िया की चूचू में था तो पढ़ाई हो गई। अगर मान लो उस वक्त मोबाइल होता तो इंस्टाग्राम में रील अपलोड कर रहा होता कि मैं अपने वनवास पे हूं। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूं। पर मेरा लिए आपको यही करना है कि भैया इस जिस जनरेशन में आप डील कर रहे हैं, आपके लिए सबसे बड़ी समस्या, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूट्यूब में भी इतना ओवर इंफॉर्मेशन और गलत इंफॉर्मेशन चीजें दी हुई हैं जहां बच्चा मिसगाइड हो रहा है, तो उससे बचिए। रॉन्ग इंफॉर्मेशन, जब आप एसएसबी जाओगे तो आपको गेट से ही कोई देख रहा होगा, आपको स्टेशन से ही कोई देख रहा होगा, आपका ये हो रहा होगा, आपका वो हो रहा होगा, रिटर्न निकला नहीं और एसएसबी के सपने देखना शुरू कर दिए, एसएसबी के मिस इंफॉर्मेशन देखना शुरू कर दिए। इससे बचिए। कोई भी आके कुछ बोल दे, आप नहीं मानेंगे। आज के समय में सब कुछ अवेलेबल है, आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, चीजों को मानिए तब करिए। कुछ भी किसी का भी नहीं सुनना है, हमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन से बचना है। रॉन्ग गाइडेंस मतलब बहुत सीधी सी बात है, अगर मुझे किसी से कुछ गाइडेंस लेनी है तो मैं उससे लूंगा जो इस फील्ड में काफी सालों से काम कर रहा है, काफी दिनों से काम कर रहा है, और जिसने मेरे ऐसे और बच्चों को ट्रेंड किया है, वही मुझे गाइड कर पाएगा। कोई अल्फा बीटा गामा जिसका पास्ट नहीं पता, जिसका रिजल्ट नहीं पता, जिसके बारे में नहीं पता, हम उससे गाइडेंस नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप यूट्यूब पे कोई रैंडम वीडियो को देखते हो, है ना, वो कोई कुछ बता रहा है, तो आपको ये नहीं पता कि उसका क्या बैकग्राउंड है। हो सकता है वो आप जैसे ही कोई बच्चा हो जिसने यूट्यूब पे वीडियो बना दिया हो फेसलेस, और आप लोग लिटरली से फॉलो कर लेते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि जितने फेसलेस वीडियोस चल रहे हैं, जो जितने भी नए यूट्यूबर्स खराब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आ रहे हैं, पर हमें ये फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है कि whom to rely और whom to not। मार्केट नेगेटिविटी से भरी हुई है, आपके आसपास नेगेटिविटी भरी हुई है, यू हैव टू फाइंड द बेस्ट थिंग, अदरवाइज आप फंस जाओगे बेटे, और ये अटेम्प्ट आपका खराब हो सकता है। नेक्स्ट, मल्टीपल सोर्सेज। सबसे बुरी चीज ये है, सबसे बुरी चीज है आज के समय में कि हम मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं। आज के समय में आपको बताऊं सबसे बुरा सिलेक्शन क्यों नहीं होता, बिकॉज बच्चा, एक चैप्टर एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम्हें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसने मुझसे भी पढ़ा, है ना, उसने किसी एक्स से भी पढ़ा, वाई से भी पढ़ा, जेड से भी पढ़ा। अब आप जब एक ही चैप्टर 100 लोगों से पढ़ रहे हो तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। पहली चीज तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसा नहीं है कि कोई खराब पढ़ा रहा है, सब सही पढ़ा रहे हैं, पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो। हर एक टीचर के पढ़ाने के अपने तरीके होते हैं, ठीक है, तो आप कंपेयर करके उनको कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप अपना खराब कर रहे हो। तो ये काम नहीं करना आपको। एक टीचर, देखो, 1 बुक 1 टीचर 1 गोल, दैट इज एनडीए। 1 बुक 1 टीचर 1 गोल, दैट इज एनडीए। जिसके मन में ये 1 होता है ना, वही वहां ऑल इंडिया रैंक 1 ला पाता है, बाकी वो अदरवाइज वो नन में रह जाता है, ठीक है। तो अगर आप भी उनमें से हो तो कमेंट कर देना वीडियो को यहीं पहुंच करके कि 1 बुक 1 टीचर 1 गोल एनडीए, कमेंट कर देना। कमेंट नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। चलो,
मल्टीपल सोर्सेज के बाद आता है पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। मैं ये कर सकता हूं, मैं वो स्ट्रेटेजी, लॉट्स ऑफ स्ट्रेटेजी, मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं, मैं वो स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस से बचिए। हर बार हर 5 दिन पे आपको एनालिसिस करनी होती है, तो इसको मैं टर्म दे दिया है पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। यानी कई बार लोग इसके शिकार हो चुके होते हैं, हर 5 दिन में उनको नई स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। प्लीज, पढ़ाई एक बोर्डम वर्क है, पर बोर्डम इज द ओनली गेटवे टू सक्सेस। यानी बोर्डम से ही आप सिलेक्शन ले पाओगे। पढ़ने के लिए वही है, आज भी बोल रहा हूं, खुला बोल रहा हूं कि आप जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे, जब तक आप लर्न नहीं करोगे, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ भी कर लो, एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और अगर आप चाहते हैं वाकई में इस बेहतरीन सफर में मुझे अपना सारथी बनाना, अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस पूरे सफर में मैं आपको गाइड करूं, तो यस आई एम रेडी। मैं तो वकअप कर चुका हूं, मैं इस बार चैलेंज कर रहा हूं, इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट लाने वाला हूं। काफी सारी चीजें प्लान कर ली हैं, और अगर आपको मुझसे गाइडेंस चाहिए तो मैं दो तरह से आपको गाइडेंस दे सकता हूं। पहला, अगर मैं बात करूं, हमारी कोचिंग का नाम है एमजीएस डिफेंस एकेडमी, जो लखनऊ में है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है मैथ जुगाड़ से। हम 2 जगह पढ़ाते हैं। अगर मैं बात करूं ऑफलाइन सेंटर की, यानी नजर के सामने दिल के पास आके पढ़ना चाहते हो, तो हम पढ़ते हैं सिटी ऑफ नवाब लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। हमारा कैंपस खुद का है, हॉस्टल्स हैं, चीजें हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, और स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है अप टू 1 लाख रुपीज। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अगर ढंग के हैं तो उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। ठीक है, इसके लिए आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन पर कॉल करनी है 8840409878 या 7311199920। आपको अगर ऑफलाइन आना है, पर हाँ यहां सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, तो अगर आपको ऑफलाइन आना है तो इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। कॉल घुमाओ, बात करो, सीट बुक करो, आ जाओ। तुम्हें 6 महीने के अंदर इतना मजबूत कर दूंगा कि 600 नंबर तो आराम से आएंगे, रैंक 1 तो सुनिश्चित है, मतलब वर्दी मिलना गारंटीड। अगर आप किसी कारणवश ऑफलाइन नहीं आ सकते, आपको यह है कि सर मैं फिनेंशियली नहीं आ सकता, या दूरी बहुत है, या किसी और कारणवश, या कॉलेज है, स्कूल है, कुछ भी है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, ऑनलाइन बैच, है ना। और ऑनलाइन बैच का नाम है रैंकर्स बैच, वो बैच जो मेरे लिए एक इमोशन है, जो अभी तक सबसे ज्यादा सिलेक्शन गिविंग बैच है। आप लोगों को मालूम है डिट्टो क्वेश्चन फंसते हैं, वो है रैंकर्स बैच। ठीक है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, हमारी एप्लीकेशन है मैथ्स जुगाड़ से, वहां पे अवेलेबल है बच्चों। पूरा जीरो से, बेसिक से, बाइलिंगुअल तरीके से खूब सारी चीजें जो मैंने बताया वो सब मैं इन दोनों जगह करवाने वाला हूं। तो जहां भी आप जुड़ सकते हैं जुड़िए। मैं बहुत खुश होऊंगा आप लोगों को गाइड करने में, आपकी इस जर्नी में। मैं आपका सारथी बनने को तैयार हूं, मैं आपका मेंटर बनने को तैयार हूं। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं तुम्हें इस बार कट ऑफ नहीं, रैंक दिलाऊंगा, और फुल एंड फाइनल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एनडीए 1 2026 जर्नी। आई होप 6 महीने बाद आपका जब एनडीए रिजल्ट आए तो 600 प्लस आए, कट ऑफ नहीं, रैंक चाहिए। अगर वाकई तुम्हें लगता है कि इस 6 महीने में तुम अपना बेस्ट देने वाले हो, तो लिख दो लाइव चैट में, कमेंट में लिख दो 2 बातें, AIR1 यानी ऑलरेडी रैंक 1, और उसके बाद अपना नाम और बेस्ट एनडीए मैथ्स टीचर यानी मयंक सर। बात खत्म।